हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हाथ में पैसा हो तो सुख का अनुभव होता है, और जब हाथ से पैसा चला जाता है, कभी व्यक्ति लुट जाता है तो दुख का अनुभव होता है। लेकिन हाथ में पैसे होने और हाथ से पैसे चले जाने के आगे एक स्थिति होती है कि हाथ में पैसा है फिर भी बहुत ज़्यादा सुखी होने की ज़रूरत नहीं। हाथ से पैसा चला गया तो भी बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक समझ आ जाती है कि ये आने और जाने वाले हैं। इसीलिए एक ऐसी स्थिति जो सुख और दुख आने और जाने के आगे है, उसी को हम आनंद कहते हैं। पास्का का 6वां सप्ताह 18 मई 2023 बृहस्पतिवार, प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 16 से 20 तक। कहा जाता है कि जितना समुंदर में पानी नहीं है, उससे भी ज़्यादा लोगों के आँखों में आंसू है। आप लोगों के चेहरे में, के जीवन में अगर देखेंगे तो ये हकीकत मालूम पड़ता है। सुख और दुख गाड़ी के पहियों की तरह घूमते हैं। कभी घनघोर बादल की तरह जीवन में दुख छा जाता है, अंधेरा ही अंधेरा। मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई, कई सारी चीज़ें टूट पड़ती हैं। उसका दूसरा पहलू भी है कि जैसे सूर्योदय हो रहा है, नया प्रभात, नया दिन, सब सुनहरा और सुहावन लगता है। हम जीवन के इस परिवर्तन को गहराई से देखें, समझें और इस पर चिंतन करें। इस बात पर भी विशेष चिंतन करें कि इस संसार को हमारे पूर्वजों ने संसार क्यों कहा। इस संसार को देखने, समझने और इस पर चिंतन करने के कारण ही आध्यात्म का विकास हुआ। संसार का असली अर्थ है जो नदी की तरह बहने वाला है, जो नदी की तरह बह रहा है। संसार बहावान है, परिवर्तनशील है। हर दिन, हर घंटे, हर क्षण नदी बहती जा रही है और उसका बहना बदलाव है, नयापन है, उसमें परिवर्तन जुड़ा है। इसी परिवर्तन को समझ पाना, होश में आना है, आध्यात्म में बढ़ना है कि जो परिवर्तनशील है उसको परिवर्तनशील की तरह ही देखा जाए और जो असली है उसको समझा जाए, उसमें हुआ जाए और उसे पकड़ा जाए। ईसा ने अपने शिष्यों को बड़े नज़दीक से देखा। वे साधारण लोग थे। वे संसार छोड़कर, अपने घर द्वार छोड़कर, परिवार छोड़कर सद्गुरु ईसा के पीछे हो लिए थे। ये शिष्य ईसा की शिक्षा सुने थे, मुक्ति का थोड़ा स्वाद चखे थे, आज़ादी का कुछ अनुभव मिला था। लेकिन ईसा की गहरी शिक्षा, नई शिक्षा, अंतिम दिनों की शिक्षा उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। ईसा कई बार अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की बात कर चुके थे, लेकिन ये चीज़ें उनके सिर के ऊपर से निकल जाती थी। ईसा ने उनसे कहा था कि वे देशद्रोही की तरह, विद्रोही की तरह बड़े असहाय ढंग से क्रूस पर मार डाले जाएंगे, और ये बात उनकी समझ के परे थी। इसीलिए ईसा ने कहा, अब जागने का समय है, आँख खोलने का समय है, समझदारी का समय है। अभी तुम सुखी मालूम पड़ते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
लेकिन थोड़े समय की बात है, चीज़ें बदलने वाली हैं। मैं हमेशा तुम्हारे बीच नहीं रहूँगा। बहुत बार माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन युवक युवतियाँ समझते नहीं। इसलिए ईसा ने जोर देकर उनसे कहा, तुम रोओगे, विलाप करोगे, तुम बिखेर दिए जाओगे। चरवाहा जैसे मार डाला जाता है और भेड़ भड़क जाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। आप परिवारों को देखें, कई सारे ऐसे परिवार हैं, कितने अच्छे माता पिता थे, लेकिन माता के जाते, पिता के जाते किस तरह से परिवार बिखर जाता है। सद्गुरु के जाते किस तरह से धर्म में, अलग अलग जगहों में, संस्थाओं में टकराव, बिखराव, अलगाव हो जाता है। ईसा ने कहा दुख आने वाला है, और जिस समय तुम दुखी होगे, परेशान रहोगे, आंसुओं से भरे होगे, संसार के लोग, संसारी प्रवृत्ति के लोग, जो सत्य के विरोधी हैं, ईश्वर विरोधी हैं, जो मेरे विरोधी हैं, ईसा ने कहा वे आनंद मनाएंगे। आप रो रहे हैं और कोई खुश हो रहा होता है, क्योंकि वे सोचेंगे कि उन्होंने सत्य को दबा दिया है, सत्य को जीत गए हैं, और किस तरह से ईसा को मार डाला गया, दफना दिया गया, और जो बोले थे वो सच हुआ। लोगों ने सोचा कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ये सब होंगी, पर तुम विचलित मत होना। ईसा ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा, और मैं तुमको भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी जो ये दुख भरे दिन हैं, आंसू के दिन हैं, आनंद में बदल जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सुख और दुख के आगे ले जाएगा। हम इसी के लिए विशेष प्रार्थना करें कि संसार में रहते हुए सुख और दुख के आगे निकलना सीखें। सुख से बहुत ज़्यादा सुखी ना हो और उसमें न खो जाएं, दुख से इतने दुखी ना हो कि टूट ना जाएं और हताश, निराश और डिप्रेशन में ना चले जाएं। ध्यान में बैठें, प्रार्थना करें, ईश्वर से जुड़ें और सुख और दुख के आगे की स्थिति को प्राप्त करें, और वही आनंद, परम आनंद और सच्चिदानंद की स्थिति है, और इसी में बढ़ना, आध्यात्म में बढ़ना और प्रभु में होना है। आमीन।